सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम लेकर आए हैं साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इनसे सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो होगी, सिर्फ हम आंसर नहीं उनके पीछे लॉजिक भी समझेंगे और कोई भी कंसेप्ट होगा तो वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बीन मेड इनटू द क्रिस्टल। होता है दो फॉर्म होती है, एक क्रिस्टलाइन और एक अमार्फस। अमार्फस में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है एटम्स का या फिर सेल का। अमार्फस में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, स्पर्म, यहाँ पे जो वायरस होती है अगर हम उसके स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, उसकी कंपोजिशन देखते हैं, वो एक बहुत ही यूनिफॉर्म होती है। और यहीं से आंसर हो जाता है कि एक जो वायरस है इट कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल जस्ट बिकॉज उसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ सेल वॉल विल स्वेल अप, ठीक है, या फिर ए सेल विल स्वेल अप, ठीक है। एक सेल कब स्वेल अप होता है, जब उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आ जाए। सिंपल सी बात है कि जो उसका पर्टिकुलर साइज़ है उसके अंदर मान लो कोई और चीज़ ऐड हो जाए तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा है एक प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, ठीक है, एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है ना, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली जो ऑस्मोसिस होता है इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ द लिक्विड मटेरियल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे सपोज सेल है, सेल के आउटर में बहुत ज़्यादा लिक्विड मटेरियल है और जो लिक्विड की कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल है अगर वो कम है तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ लिक्विड मूव करेगा और अंदर मूव करेगा, दैट मीन्स जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो, सेल को रखा हमने ऐसे मटेरियल में जहाँ पर जो लिक्विड कंसनट्रेशन है वो कम है लेकिन अंदर ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि एक किशमिश जिसको हमने पानी में रखा था वो फूल चुकी है। अब फूली हुई किशमिश को जब हम नमक के अंदर डाल दें तो उसका पानी बाहर निकल जाता है जस्ट बिकॉज अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, इस वजह से बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पढ़ लेते हैं और जज करते हैं कि कौन सा आंसर होगा। देखो, concentration of the water molecule in the cell is higher than the concentration of molecule है इन द सराउंडिंग। देखो कह रहे हैं अंदर अगर ज़्यादा होगा और बाहर कम होगा तो तब स्वेलअप होगा, नहीं, अंदर ज़्यादा होगा तो बाहर निकलेगा, यानी सेल क्या हो गया, श्रिंक हो जाएगा। बी क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसनट्रेशन इन द सेल। ये बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज सेम, नहीं, सेम में नहीं होगा। कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डजेंट मैटर। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा और मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। देखो डायरेक्ट याद रखना है, डीएनए और प्रोटीन जब दोनों कंबाइन करते हैं उससे क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। और एक ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। टोटल क्रोमोसोम बोलें तो क्या होता है, 46 होता है। अब इसमें क्या होता है, जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी 44 क्रोमोसोम हो गए। और जो एक पेयर बच गया उसका मतलब यानी जो 2 क्रोमोसोम है वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये मेल में क्या होता है, एक्स एंड वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। देखो बेटा राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये आर की सरफेस पे होता है। आर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है। देखो अब बोलता है कि विच इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी ऐसा जो इसका फंक्शन ना हो। देखते हैं, क्या ये प्रोटीन बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या एंजाइम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये हार्मोन बनाता है, मान लो ऑप्शन, मान लो आपको पता भी नहीं हो। आगे देखते हैं, इट इज़ हेल्पफुल इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च। देखो ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, थर्ड एंड फोर्थ में ये और ये। अब देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन तो ही बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करके भी
ठीक वाला करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है SCR जो कि फैटोलिपिड बनाता है, एक होता है RER, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड। देखो एनर्जी जनरेशन कौन करता है बेटा, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है, और बोला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये बिहेव करता है एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल, ठीक है ना, प्रोटीन जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। दूसरा है कि ये डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ठीक है। दूसरा, इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट डेफिनेशन। देखो ओस्मोसिस से रिलेटेड आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, कौन सी इसमें ठीक होगी। देखो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, देखो मेम्ब्रेन कुछ नहीं बता रखी है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो लिक्विड तो होगा, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लिक्विड होता है, तो सॉल्यूट तो होने से रहा, ठीक है। सिर्फ सॉल्वेंट का मूव हो, कोई मेम्ब्रेन नहीं गिवन है, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट तो गिवन है, ठीक है, साथ में परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है, ये भी गलत है। तो जो ये आपके पास ये ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के अलावा लिक्विड आ जाता है ना, तो और भी ज़्यादा करेक्ट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्लाज्मोलिसिस इन द प्लांट इज डिफाइंड एज। देखो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि जो श्रिंकेज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको बोला जाता है। तो देखो ब्रेक डाउन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नहीं। श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द हाइपरटोनिक हो सकता है, या फिर श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट होगा। देखो हाइपोटोनिक में आपको क्या याद रखना है बेटा, हमेशा जो बाहर कंसंट्रेशन है आउटसाइड सेल, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, और हाइपरटोनिक में जो इनसाइड कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से मटेरियल बाहर की तरफ मूव कर लेता है, ठीक है। और जो आइसोटोनिक है उसमें जो कंसंट्रेशन है इनसाइड और आउटसाइड द सेल, वो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड विद द सिंगल मेम्ब्रेन। देखो लाइसोसोम करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, प्लास्टिड है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, वो भी फोल्डेड वन, ठीक है। क्वेश्चन आता है विच टू ऑर्गेनेली हैव डबल मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आपको जरूर मिलेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइपोसोम्स। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव DNA, they are able to make their own structure protein. Mitochondria is said to be powerhouse of cell and energy them. Cytoplasm is the protoplasm. देखो यहाँ पर न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये न्यूक्लियस इन्वॉल्व करता है लाइसोसोम्स बनाने का काम। क्या ये पॉइंट ठीक है, ठीक है। देखो पॉइंट ये तो ठीक है, ये ठीक है। साइटोप्लाज्म इज कोल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म वो मटेरियल है जो आउटसाइड द न्यूक्लियस और इनसाइड द सेल होता है, ठीक है। तो क्या साइटोप्लाज्म एक प्रोटोप्लाज्म है, क्या उसको हम कह सकते हैं? नहीं, रिवर्स हो सकता था लेकिन ये नहीं होगा, न्यूक्लियस बनाएगा लाइसोसोम्स। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, कुछ बुक्स में बोला गया है कि जो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन है वो गोल्जी एपेटस करता है, तो वहाँ पर उसको ये ठीक किया हुआ है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है इसको इन्होंने, ठीक है, इनको इन्होंने माना हुआ है कि ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, enzyme packed in the lysosomes are made through RER, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum,
ये लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियोइड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात करें ये भी नहीं है, अगर सेकंड की बात करें ये भी नहीं है। अगर अपोजिट गिवन होता तो ये ठीक हो सकता था, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग इन द सेल। ये तो बेटा एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, आप देख लेना, इसको डायरेक्ट लाइन कॉपी की गई है। लेकिन जो सेल का डिटॉक्सिफाई करना है, पॉइजन निकालना है, वो एससीआर का काम है। नेक्स्ट है द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियली फॉर द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय। लिपिड को कौन बनाता है बेटा? एससीआर, और प्रोटीन बनाते हैं आरईआर, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि एसेंशियली है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो बनाता कौन है? हम आरईआर। वैसे तो होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर रीजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एक तरीके से बहुत ही सिंगुलर और यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें आपके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन पे मेम्ब्रेन नहीं मिलती, ठीक है। तो वहाँ पर जो रीजन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कोई रिजिड बॉडी जिसके अंदर आपके जो डीएनए वगैरह पाए जाते हैं वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। डायरेक्ट चूज़ कर दो कि गोल्जी पैटर्स। इसके 3 आपके पास फंक्शन है, ठीक है। और ये हर बार ये 2 या 3 नंबर में बोल देता है कि गोल्जी पैटर्स के 3 फंक्शन लिखो। इस पे तो स्टार लगा लेना, ये तो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल? स्टोरेज, ट्रेजिडिटी, रिजिडिटी, वेस्ट एक्सक्रीशन, लोकोमोशन। ये अब ये देखो ना, वैक्यूल मूव कराने में थोड़ी ना हेल्प करेगा, लोकोमोशन वेरी स्लो मोशन, ठीक है, नहीं मूव कराएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।